और आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंगला की ढाणी स्कूल में आयोजित स्कूल प्रशासन द्वारा और आम बस्ती स्थानीय सरपंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारा देवनारायण भगवान श्यामपुर की कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री रूप सिंह जी गुजर साहब, पूर्व सरपंच लोहेरा से, हमारे साथ में ही हमारे सपोटरा नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में भाई भटलाल जी, हमारे मध्य में हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत अमरगढ़ के सरपंच माताजी साहब गुलाम भाई और सम्मानीय जगदीश जी, बलवीर जी, साथ में ही हमारे भीलवाड़ से अशोक जी शर्मा जी, लखन ठेकेदार जी गोरेहाल से, प्रकाश ठेकेदार जी, भाई मोहनराज जी, भाई सियाराम जी नाथनवाड़ी से, कालू जी बिरजू मेंबर कालू गुटिया, हमारे सपोटरा ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष भाई रामधन जी डारू और अमरगढ़ बंगला की हटिया की जोधपुरा भूतपुरा तमाम गांवों से, हमारे ऊपर से भी पाचीपुरा से भाई होते से बैठे मरदास से भाई रामदेव हमारे पंचायत समिति सरपंच साहब हैं और सभी गुजर सरकारी के सभी सम्मानित पंच पटेल जो यहाँ विराजमान है, सभी देवताओं के गोठिया महाराज, पुजारी महाराज और इस स्कूल के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, यहाँ की सभी शिक्षकगण, सामने बैठे हुए सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और सामने विराजमान सभी माता और बहनें, और सबसे बढ़िया बात इस बगिया के सबसे सुनहरे ये फूल जो हमारे सामने बैठे नौनिहाल बच्चे और सबने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बुलाया, हम सभी को पूरे सब लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरे आम बस्ती का, स्कूल के सभी टीचरों बड़ों का, स्थानीय सरपंच साहब का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। राम राम साहब। सबसे बाबा अब मैंने देखते सब बात सुन, बाबा खोड़ी फैसला जी ने अपने जीवन पर्यंत जिस मुहिम को लेकर भी खड़े थे, समाज के बीच में जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने की, पूरे गुजर सरदारी को उन्होंने जगाने का काम किया और उनके जीवन का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र था समाज के लिए, तो उन्होंने इसी बात को कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, ये चार बातें उनके मुखारबिंद से निकल कर आई है। अब चार बात का ही बता दो, कोई चार बात का ही मैंने बोली नहीं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा भैंसलाल की, बाबा खोड़ीलाल जी भैंसलाल ने बात बोली कि यदि मेरे समाज के लोग ये चार बातों को मान जाएंगे तो आने वाले समय में किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समाज अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अब ये बात अलग है कि साहब वो अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, तो वो सोए हुए समाज थे उसको जगाने का काम उन्होंने बहुत मजबूती से किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें हम सबके बीच में है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये चार बातें केवल बुजुर्ग भाइयों के लिए नहीं है, ये चार बातें सब समाज के लिए है। जो भी समाज शिक्षा की धारा से पिछड़ा हुआ है, जो भी समाज राजनीति की धारा से पिछड़ा हुआ है,
उन तमाम समाजों के लिए ये बातें हैं जो बाबा भैंसला ने की है कि भैया अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हीं बच्चों में से कोई तो डॉक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, विभिन्न पदों पर अच्छी जगह पे जाएगा। अच्छी शिक्षा, और जब पढ़ लिख कर बच्चा डॉक्टर बनेगा तो दूसरी बात आती है अच्छा स्वास्थ्य। जो बच्चा हमारे गांव से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा 1, 2, 5, तो निश्चित रूप से गांव की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये भी दूर होगी। गांव में जागरूकता आएगी तो ये स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और क्या, पढ़ी लिखी माँ, जब हमारी बहन बेटी पढ़ जाएगी तो उन्होंने कहा बहन बेटी तो यहाँ तो पढ़ेगी लेकिन जहां उसकी ससुराल में जाएगी उस जगह उस परिवार को भी संभालने का काम करेगी। तो बेटी है जो 2 परिवारों को बढ़ाने का काम करती है। पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। यदि व्यक्ति पर आप महाभारत में विदुर नीति को पढ़ोगे, उस विदुर नीति में स्पष्ट कहा है कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान कौन, तो जिसके ऊपर कर्ज है वही सबसे दुखी है। और इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन, जो जिसके ऊपर कर्ज ना हो। तो कर्जा एक ऐसा है कि ये तो आदमी को हमेशा रात में चलता रहता है, सोता थोड़ी है। इसलिए बड़े हमें ज्यादा कुछ पढ़ने की, ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम बांग्लादेश में यहाँ बैठे हुए हैं और मैं पूरे भारत की बात कर दूं, बड़ी बड़ी बातें सुना दूं, अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज तो हमें बांग्लादेश को कैसे आगे बढ़े इस पर बात करनी है। देश दुनिया में तो चल रहा है, वो तो बड़ी है, लेकिन उस देश दुनिया के साथ में हम हमारे गांव को, हमारी पंचायत को किस तरह आगे बढ़ा सके, यदि इस पे हम बात करेंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं सामने, हमारी बेटी बैठी है, ये निश्चित रूप से इस गांव का, हमारी पंचायत का नाम करेगी। और पंचायत का भला होगा तो विधानसभा का भला होगा, विधानसभा का भला होगा तो जिले का होगा, और जिले का होगा तो प्रदेश का होगा, और प्रदेश का होगा तो देश का भला होगा। तो जब गांव का बच्चा बढ़ेगा तो देश तो अपने आप ही बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे आज यहाँ बैठे मेरा ये विशेष अपील है, क्योंकि मैं हमारे पूरे एरिया में, भैया थोड़ी देर बाद मत करोगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी, लेकिन मैं कोई विधानसभा में गांव होगा जिसमें मैं गया नहीं, शायद ही कोई खड़ा होकर ये कहने के साथ। अब इस क्षेत्र में मेरे जो मैं जिनमें नहीं गया हूँ, मेरे पास में 2 गाँव है बस। एक तो मातोरिया की नहीं पहुंचाऊंगा, एक भेड़दा वाले बुलाते लेकिन नहीं पहुंचाऊंगा, और जो तीसरा एक और है रसीलपुर में भी एक पातीपुरा इन्होंने बुला लिया लेकिन रसीलपुर में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि मैं सब जगह जो मुझे नहीं, मैं जिस गांव में मुझे नहीं बुलाया मैं खुद चला जाता हूं। मेरे को जाना है, पहुंचना है। ये स्वागत सम्मान भेंटे इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य तो ये कि हमें मेरे माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से हम हमारे क्षेत्र के लोगों का भला कैसे कर सकते। और यदि आज दिन भर में मैं घूमा फिरा और आज दिन भर में मेरे माध्यम से यदि 5 आदमियों के काम हो गए तो शाम को जब मैं सोऊंगा ना तो मेरे माइंड में ये रहेगा कि आज मैंने क्या किया, तो मेरे निगाह में आएगा कि आज मैंने फलाने 5 आदमियों के काम करवा दिया। तो शाम को सोते समय नींद इतनी बढ़िया आएगी, पता ही नहीं चलता कब मिलेगा। और एक भी काम गलत हो गया ना तो फिर तो रात भर नींद आनी उसी में रहेगी, फलाने के साथ में गलत हो गया। तो हमारी तो एक राजनीति है जो स्पष्ट है। बाबा आप लोग बैठे हो यहाँ, मेरे 2 साल निकल गए। आज कोई भी गांव में, विधानसभा के अंदर किसी भी गांव में एक सिंगल आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि साहब विधायक ने फलानी लड़ाई में बीच में आकर एक पक्ष का सपोर्ट किया, दूसरों को लड़ाया। हमने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कोई लड़ो मत, मेरा काम तो इतना है, यदि कोई पक्ष लड़ रहा 2 पक्ष तो मैं जाकर हाथ जरूर जोड़ दूं, भैया लड़ो मत, कोर्ट कचहरी में अपने जेब मत कटवाओ, हाथ जोड़ के राजीनामा जरूर करवा दो, लेकिन कोई लड़के मेरे पास आएगा साहब मेरे पक्ष ले ले तो मेरे पे काम हो जाएगा।